हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे इटरेटिव एसडीएलसी मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके पहले हमने वाटरफॉल मॉडल देखा है। अगर वो आपने मिस कर दिया है तो मैं लिंक ऊपर मेंशन कर देती हूँ, आप उसे ज़रूर पढ़ें। तो आइए देखते हैं इटरेटिव एसडीएलसी मॉडल। क्या होता है एसडीएलसी मॉडल, ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं इटरेटिव मॉडल। Iterative process start with a simple implementation of a subset of a software requirement and iteratively enhance the evolving version until the full system is implemented. यहाँ पे हम छोटे से सॉफ्टवेयर से स्टार्ट करते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आई है उसे हम स्टार्ट करते हैं और आगे जाके उसे बढ़ाते जाते हैं, इटरेटिव वे में बढ़ाते जाते हैं अंटिल हमारा पूरा सिस्टम बन के रेडी नहीं हो जाता। जैसे एक फेज स्टार्ट किया हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग से, देन इसके बाद डिज़ाइन, देन कोड, देन टेस्ट, मेंटेनेंस। फिर इस तरीके से हम फिर से आ जाएंगे डिज़ाइन पे, कुछ चेंजेस आए क्या, हाँ, फिर कोडिंग पे आ जाएंगे, फिर टेस्टिंग पे आ जाएंगे, फिर मेंटेन करेंगे। इस तरीके से हमारा इटरेटिव वे में हमारा कोड चलता रहता है, जो प्रोसेस है वो चलती रहती है अंटिल हमारा एक प्रॉपर सिस्टम बन के रेडी होता है। तब तक ईच इटरेशन डिज़ाइन मॉडिफिकेशन आर मेड एंड न्यू फंक्शनल कैपेबिलिटीज आर एडेड। हर इटरेशन में कुछ ना कुछ न्यू चीज न्यू फंक्शनैलिटी ऐड होती रहती है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस मेथड इज टू डेवलप अ सिस्टम थ्रू रिपीटेड साइकिल। इसका मेन आइडिया क्या है, कुछ स्मॉल स्मॉल पोर्शन में हम इंक्रीमेंटल वे में, इटरेटिव वे में हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाते चले, डेवलप करते चले, और बीच में कुछ चेंजेस अगर आते हैं तो उसे एक्सेप्ट करके हम चेंज भी अप्लाई करते चले। तो हर वर्जन में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। Iterative and incremental development is a combination of both iterative design and iterative method. यहाँ पे iterative method का हम या incremental development में combination बोल सकते हैं दोनों को एक दूसरे का। During software development, more than one iteration of a software development cycle may be in progress at the same time. एक सॉफ्टवेयर को जब हम बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो मोर देन वन साइकिल एट ए टाइम भी यहाँ पे रन हो सकती है। This process may be described as evolutionary acquisition और incremental build approach. इसे हम incremental build approach भी बोल सकते हैं। यहाँ पे at a time दो साइकिल या एक से ज़्यादा साइकिल भी iterative वे में चल सकती हैं। अब क्या है इसका मेन मोटो या इटरेटिव जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इटरेटिव जो मॉडल है वो इतना पॉपुलर क्यों है? तो इसका द की टू ए सक्सेसफुल use of iterative software development life cycle is rigorous validation of requirement सही होनी चाहिए और verified होनी चाहिए, और हर फेज के बाद प्रॉपर टेस्टिंग होनी चाहिए उस वर्जन की। ये अगर ये सब प्रॉपर होता है तो हमारा जो एक प्रोडक्ट बन के आएगा वो प्रॉपर क्वालिटी का रहेगा। As the software evolves through successive cycle, test must be repeated and extended to verify each version of software. यहाँ पे हर वर्जन के बाद प्रॉपर टेस्टिंग होगी। अब एक देखते हैं, जैसे हम सब ब्रेकफास्ट करते हैं, एक बाउल लिया, उसमें हमने सीरियल डाला और मिल्क डाला, ठीक है। अब क्या हुआ, मिल्क ज़्यादा हो गया, देन हमने सीरियल ऐड किया, अब क्या हुआ, सीरियल ऐड ज़्यादा हो गया, देन मिल्क ऐड किया। तो इस तरीके से अब हमारी प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट, जो सब फेसेस हैं, उसे हम बार बार रिविजिट करते जाते हैं, इटरेटिव वे में चलाते जाते हैं अंटिल हमारा एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सीरियल एंड मिल्क रेडी बन होके रेडी नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो जब तक हम इन दोनों चीज को, इन स्टेजेस को रिपीट करते जाएंगे अंटिल हमारा जब तक सीरियल और मिल्क प्रॉपर कॉम्बिनेशन में रेडी होके नहीं आता है, प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं बन जाता है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट क्या हुआ, एक प्रोडक्ट हो गया, वो सॉफ्टवेयर हो गया, और ये बीच के जो सीरियल हुआ, मिल्क हुआ, प्रॉपर को पोर करना, मिक्स करना, ये सब क्या हो गए, हमारे स्टेजेस हो गए। तो हम सब स्टेज को बार बार इटरेटिव वे में विजिट करते जाएंगे, चलाते जाएंगे, और एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बन के आ जाएगा। देखिए इस टाइप से, जैसे ये हमारा बिल्ड वन है, ये पहली इटरेटिव साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे डिज़ाइन किया, डेवलप किया, टेस्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, नेक्स्ट में भी सेम हुआ। इस तरीके से हमारी बिल्ड थ्री
डिज़ाइन, डेवलप, टेस्ट, इम्प्लीमेंटेशन, रिक्वायरमेंट एक ही बार लेंगे, ठीक है, और लास्ट की जो मेंटेनेंस रहेगी वो भी लॉन्च होने के बाद वो भी एक ही बार चलेगी, बट मिड के जो हमारे फेसेस है वो बार बार इटरेटिव वे में चलते जाएंगे। इस तरीके से बिल्ड 3, बिल्ड 4, बिल्ड एंड तक हमारा प्रोजेक्ट जाएगा, तो तब जाके अब हमारा प्रोजेक्ट रेडी हुआ। अब जैसे बिल्ड 2 हुआ, यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर बन गया, बट कुछ रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, तो अब हमें उस रिक्वायरमेंट को फिर से इसमें इनपुट करना पड़ेगा। देन वर्जन 3 बनाया, फिर उसके बाद कुछ रिक्वायरमेंट आई तो उसे ऐड करा, डिज़ाइन में चेंज हुआ, कोड में चेंज हुआ, फिर उसे टेस्ट करना पड़ा, इम्प्लीमेंट करना पड़ा। इस तरीके से हमारे इटरेटिव साइकिल्स चलती जाती है और एक प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट बन के डिप्लॉय होके आता है। अब क्या क्या एडवांटेज है इटरेटिव मॉडल के? तो बहुत सारे कुछ एडवांटेजेस है। इटरेटिव मॉडल बहुत पॉपुलर है इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। देखते हैं कुछ। सम वर्किंग फंक्शनैलिटी कैन बी डेवलप क्विकली एंड अर्ली इन द लाइफ साइकिल। कुछ फंक्शनैलिटी जैसे लॉगिन पेज बनाना था वो पहले ही बन के आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे सेम साइकिल, एक से ज़्यादा साइकिल सेम टाइम पे वर्क कर सकती हैं, तो हम बहुत सारी साइकिल्स पे सेम टाइम पे वर्क कर सकते हैं। रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड अर्ली एंड पीरियडिकली, बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। पैरेलल डेवलपमेंट कैन बी प्लान, पैरेलली हम एक ही प्रोजेक्ट में बहुत सारे डेवलपमेंट कर सकते हैं। अलग अलग टीम स्पेसिफाई कर देते हैं और अलग अलग टीम पैरेलली उस प्रोजेक्ट पे काम करती है। प्रोग्रेस कैन बी मेजर्ड, प्रोग्रेस कितनी हुई है ये प्रॉपर मेजर होता है। कॉस्ट कम लगती है। रिक्वायरमेंट अगर चेंज होती है बीच में तो वह इजीली एक्सेप्टेबल रहती है। रिस्क अगर हाई है हमारे प्रोजेक्ट की, तो रिस्क भी हम हाई रिस्क पे इस प्रोजेक्ट को लगा सकते हैं। टेस्टिंग एंड डीबगिंग ड्यूरिंग स्मॉलर इटरेशन इज इजी, छोटे छोटे इटरेशन में टेस्टिंग और डीबगिंग भी इजी रहती है। इजी टू मैनेज रिस्क, हाई रिस्क इज ए पार्ट इज डन फर्स्ट। हाई रिस्क को भी हम यहाँ पे इजीली मैनेज कर सकते हैं। विथ एवरी इंक्रीमेंट ऑपरेशनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड, हर इंक्रीमेंट मॉडल के बाद एक प्रॉपर ऑपरेशनल प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है, फिर उसके बाद जाके फाइनल प्रोडक्ट नहीं, एक ऑपरेशनल प्रोडक्ट डिलीवर्ड होता है। देन उसके बाद कुछ चेंजेस हुए अगर, तो वो नेक्स्ट साइकिल में जाएगा, तो उसके बाद भी एक प्रोडक्ट डिलीवर्ड होगा। तो हम यहाँ पे इजीली इसको देख सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में क्या चेंजेस हुए थे और क्या टेस्टिंग के बाद क्या चेंजेस या क्या हमारा टेस्ट फेल हुआ है और क्या टेस्ट पास हुआ है। इशू, चैलेंज एंड रिस्क आइडेंटिफाई फ्रॉम ईच इंक्रीमेंट कैन बी यूटिलाइज्ड अप्लाइड टू द नेक्स्ट इंक्रीमेंट। अगर कुछ एक सपोज थर्ड वाली साइकिल के बाद कुछ रिस्क आई या चैलेंज या कुछ इशू आया, तो वो हम फोर्थ साइकिल में उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं और एनालिसिस कर सकते हैं। रिस्क एनालिसिस इज बेटर, अगर हाई रिस्क का प्रोजेक्ट है तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। सपोर्ट चेंजिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को चेंजेस भी कर सकते हैं। इनिशियलाइज, इनिशियल ऑपरेटिंग टाइम इज लेस, ऑपरेटिंग टाइम स्टार्टिंग में यहाँ पे लेस रहता है। बेटर सुटेड फॉर लार्ज एंड मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट क्रिटिकल है, लार्ज है, तो वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। लार्ज मतलब टाइम के ड्यूरेशन में। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल सॉफ्टवेयर इज प्रोड्यूस्ड इजिली विच फैसिलिट कस्टमर इवोल्यूशन। हमारा एक दो लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई, लाइफ सॉरी दो इटरेशन कंप्लीट हुए, देन उसके बाद हमारा प्रोडक्ट कुछ बन के आया जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल प्रोडक्ट। वो हम कस्टमर को बताएंगे, कस्टमर को भी समझ में आएगा। हाँ, जैसे वो सपोज साल भर तक का प्रोजेक्ट है, 2 महीने बाद कुछ हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आ गया ऑपरेशनल प्रोडक्ट, वो हमने कस्टमर को बताया ऐसा ही कुछ चाह रहे थे ना आप, उसने बोला हाँ, तो उसके तरफ से भी एक इन्वॉल्विंग हुआ, उसको भी सही लगा, नहीं तो साल भर तक का वेट करना पड़ता। उसको भी लगा कि हाँ ये पर्टिकुलर कंपनी या ये प्रोजेक्ट सही बन रहा है, और वो भी फीडबैक देगा कि क्या चेंजेस करने हैं। अब उसने कुछ फीडबैक बताया इसमें चेंजेस करने, देन हम नेक्स्ट साइकिल में उसको चेंज करेंगे। कुछ डिसएडवांटेजेस हैं इटरेटिव मॉडल के, यहाँ पे मोर रिसोर्सेस आर रिक्वायर्ड, मैन पावर ज़्यादा लगती है, रिसोर्सेज और भी रिसोर्सेज, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज, बहुत सारी रिसोर्सेज यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स यहाँ पे ज़्यादा लगती है। कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, ऑल्दो द कॉस्ट ऑफ द चेंजेस इज लेजर, बट रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। मोर मैनेजमेंट अटेंशन इज रिक्वायर्ड, अब बार बार चेंजेस हो रहे हैं तो जो हायर टीम है उसको प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा और
प्रॉपर उस पर टाइम देना पड़ेगा। सिस्टम आर्किटेक्चर और डिजाइन इशू में अराइज बिकॉज नॉट ऑल रिक्वायरमेंट आर गैदर्ड इन द बिगनिंग। जब हमारा क्लाइंट क्लियर नहीं है कि क्या बनाना है या बीच में क्या उसकी फंक्शनैलिटी रहेगी, वो आगे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बनते जाएगा वो बताते जाएगा। तो इससे क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं हो सकता है उसका। जब हम डिजाइनिंग फेज में उसका आर्किटेक्चर बनाएंगे, वो हो सकता है कुछ इम्प्रॉपर बने, तो उससे हमारा जो आगे के फेसेस है उस पर हो सकता है कुछ चेंजेस या कुछ डिफिकल्टी अराइज हो। डिफाइनिंग इंक्रीमेंट में रिक्वायर डिफाइनेशन ऑफ कंप्लीट सिस्टम, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कॉम्प्लेक्सिटी इज मोर, प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ता है। एंड प्रोजेक्ट और एंड ऑफ प्रोजेक्ट में नॉट बी नोन विच इज अ रिस्क। लास्ट में क्या बन के आएगा, बीच में जो प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं वो क्लियर है, बट एट लास्ट क्या बनेगा ये अभी हमें क्लियर नहीं रहता है। वो हम इटरेशन चलाते जाते हैं, प्रोसेस को फॉलो करते जाते हैं। हाईली स्किल्ड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर रिस्क एनालिसिस। जो हमारी एक्सपर्टाइज रहेंगे, जो एम्प्लॉयज रहेंगे, जो उस पर काम करेंगे, जो रिसोर्सेज रहेगी वो हाईली स्किल्ड होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर फील्ड में। प्रोजेक्ट प्रोसेस इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन द रिस्क एनालिसिस फेज। अब रिस्क सबसे ज्यादा है यहाँ पे, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे इटरेटिव मॉडल के। अब इटरेटिव मॉडल कहाँ पे यूज होता है या कहाँ पे यूज करना चाहिए इटरेटिव मॉडल का, तो जब रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है वहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं, और जब रिक्वायरमेंट ऑफ ए कंप्लीट सिस्टम आर क्लियर डिफाइंड एंड अंडरस्टूड वहाँ पे भी हम इटरेटिव मॉडल का यूज कर सकते हैं। मेजर रिक्वायरमेंट मस्ट बी डिफाइंड, हाउएवर सम फंक्शनैलिटी आर रिक्वेस्टेड एनहांसमेंट में इवॉल्व विद टाइम। जो मेजर रिक्वायरमेंट्स थी वो सब क्लियर होनी चाहिए। कुछ रिक्वायरमेंट जो आगे चेंजेस होती जाएगी उसको हम आगे जाके चेंज कर देते हैं। देयर इज अ टाइम टू मार्केट कंस्ट्रेंट। अगर मार्केट में कुछ चेंज हुआ तो हमारे प्रोडक्ट में भी चेंज अगर करना पड़ रहा है तो वहाँ पे हम इटरेटिव मॉडल का अच्छे से यूज कर सकते हैं। न्यू technology is being used and is being learned by the development team while working on the project। इसमें हम न्यू टेक्नोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। Resources with needed skill set are not available and are planned to be used on contract basis for specific iteration। जैसे बीच में कुछ नई रिक्वायरमेंट आ गई, उसकी हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, उसका वो एम्प्लॉय हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं और वो इटरेशन फॉलो करते हैं और उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे इटरेटिव मॉडल का यूज हम कर सकते हैं अगर इस तरीके से कुछ है। देयर आर सम हाई रिस्क फीचर्स एंड गोल्स विच में चेंजेस इन फ्यूचर। फ्यूचर में अगर कुछ रिक्वायरमेंट को चेंज करना है, कुछ फीचर को चेंज करना है या गोल को चेंज करना है, तो हम इटरेटिव मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो हमने इस लेक्चर में देखा इटरेटिव मॉडल क्या होता है, इटरेटिव मॉडल का एक डेफिनेशन और उसका डायग्राम देखा, एडवांटेज ऑफ इटरेटिव मॉडल देखे, डिसएडवांटेज ऑफ इटरेटिव मॉडल देखे, और इटरेटिव मॉडल कहाँ कहाँ पे यूज होता है इंडस्ट्री में, हम कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, कब हम इटरेटिव मॉडल को यूज करना अच्छा रहेगा, वो हमने देखा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। थैंक यू।